कवि कुमार विश्वास इन दिनों उज्जैन में राम कथा कर रहे थे, तभी एक बालक द्वारा उनसे कुछ सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए जाहिल कह दिया। अब ये कुमार विश्वास के लिए एक मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टी भी अब इसका फायदा उठाने में जुट गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काय का बजट। भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हो। विशेष रूप से जो सबसे पुरानी राम कथाओं में है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद आध्यात्म रामायण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख ने एक आरोप लगाया है जो कि आरएसएस पर। अब किस तरीके से कुमार विश्वास जी साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं, इस देश के एक मशहूर कवि हैं, अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, इतिहास पे जिनकी अच्छी पकड़ है। अगर वो आरएसएस को अनपढ़ कह रहे हैं तो उनकी बात में दम है। आरएसएस साबित करे कि वो अनपढ़ नहीं है। और आरएसएस को लेकर कौन सा ऐसा फैसला आरएसएस का जिससे ये कहा जाए कि वो पढ़े लिखे हैं, जो लोगों को बांट कर राजनीति करवाने के लिए बीजेपी की सहायता करें, जो लोगों के अंदर भेदभाव करें, जो इस तरह के प्रयास जिनकी अनेकों अनेक दिखते हों, तो उनको आप पढ़ा लिखा वैसे भी नहीं कह सकते। किन कारणों की वजह से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी प्रतिबंध लगाया था उन पे। और आज कुमार विश्वास जी का कहना तो ये कोई नई बात नहीं है। हमें अच्छी बात यह है, कम से कम आज जनता में ये बात जा रही है कि आरएसएस अगर अनपढ़ है तो उसके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। विश्वास जी ने कुछ आरएसएस को लेकर के मुझे लगता है अभी तो समाचार ये मिला है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। बहुत जल्दी उनको ध्यान में आ गया कि संघ के बारे में बोलने से पहले संघ को समझना पड़ेगा, संघ के स्वयंसेवकों को समझना पड़ेगा, संघ के अधिकारियों को समझना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप बात करते हो तो भाई आप भूल गए कि आप व्यासपीठ पर बैठ कर के श्री राम कथा कर रहे हैं, न कि आप कवि सम्मेलन में कहीं चुटकियाँ ले रहे हैं। तो इसलिए कभी भी हम भी अपनी मर्यादा का पालन करें, और इस मर्यादा का पालन हर एक को करना चाहिए। और आपको जो ख्याति मिली है, निश्चित रूप से आपको जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शब्द बोलना चाहिए।